राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज आप सुनेंगे माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा, यानी जया एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ मास की कृष्ण पक्ष की सटतिला एकादशी व्रत की महत्व की कथा सुनाई और बहुत ही सुंदर वर्णन किया। आप समस्त जगत के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु और नाश करता शंकर भगवान है। आपकी जय हो, आपकी जय हो। अब आप कृपा करके माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, उसके देवता कौन है, आप सविस्तार मुझे सुनाएं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का जया नाम है। इस एकादशी के व्रत से ब्रह्म हत्या के पाप से मनुष्य छूट जाते हैं और उनकी अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत में कोई योनि अर्थात भूत, प्रेत, पिशाच आदि की योनि से मनुष्य छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ जिसे पद्म पुराण में कहा गया है। एक समय इंद्र नागलोक में राज्य करता था और वहाँ नंदनवन में अमृत का पान कर अप्सराओं के साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा करता था। एक दिन अपनी इच्छा के अनुसार अप्सराओं के साथ रमण कर नृत्य का आनंद लेने लगा। गंधर्व उस जगह गान कर रहे थे। वहाँ गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत, उसकी पुत्री तथा चित्रसेन की स्त्री मलिन यहाँ सब थे। उस जगह मलिन का पुत्र पुष्पवान और माल्यवान भी उपस्थित था। पुष्पवती नामक एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और काम बाढ़ के चलायमान होने के कारण अपने रूप, सौंदर्य, आव भाव आदि द्वारा उसने माल्यवान को वश में कर लिया। हे महर्षि, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। उसके लक्षण ये थे कि उसके बाहु कामदेव के कांड के हास के समान थे। चंद्रमा के समान मुख खिला हुआ था। विशाल नेत्र वाली एवं कानों में सुंदर कुंडलों को धारण किए हुए थी। उसकी ग्रीवा में सुंदर हार था। उसके मोटे तथा ऊंचे उठे हुए कूच स्वर्ण कलश के समान शोभा दे रहे थे। उसका पेट तथा कमर सिंह के समान अत्यंत पतले थे। उसके नितंब विपुल, जंघाएं मोटी थी। उसके चरण लाल वर्ण के कमल के समान थे। पुष्पवती की ऐसी सुंदरता को देखकर उसके ऊपर माल्यवान भी मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए। इंद्र के बुलाने पर भी नाच गाने के लिए इन्हें आना पड़ा। अपना गाना अप्सराओं के साथ शुरू करना पड़ा। यद्यपि ये नाच गा रहे थे, परंतु उनका मन कामदेव के प्रभाव से न लगा और अशुद्ध गाना गाने लगे। इनकी आव भाव को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इनमें अपना अपमान समझकर इन्हें श्राप दे दिया। ए मेरी आज्ञा उल्लंघन करने वाले मूर्खों, तुमने मेरा अपमान किया है। तुम लोगों को धिक्कार है, इसीलिए तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी होते हुए और पिशाच बनकर हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। गंध, रस और स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान न रहा। ये उस जगह महान दुख भोग रहे थे। दिन रात में एक क्षण भी उन्हें निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी भी थी, जिनके कारण इनके रोम खड़े रहते थे। उनके सर्दियों से दांत कटकटाते रहते। पिशाच ने अपनी स्त्री से एक दिन कहा, हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि हमें प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से नरक के दुख सहना उत्तम है। वे इसी प्रकार अनेक विचार करते हुए अपना दिन व्यतीत कर रहे थे। तब माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। इस दिन दोनों ने उस दिन कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप भी कर्म किया।
उस दिन केवल फूल फल ही खाकर दिन व्यतीत किए और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। सूर्य नारायण भगवान उस समय अस्त हो चले थे। इन दोनों ने एक दूसरे से चिपक कर रात्रि बड़ी कठिनाई के साथ काटी। सर्दी के कारण उन्हें रात्रि में निद्रा भी नहीं आई। प्रातः काल होते ही दूसरे दिन व्रत के प्रभाव से उनकी पिशाच योनि छूट गई और दोनों ने अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण कर तथा सुंदर वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर नागलोक को प्रस्थान किया। उस समय देवगण तथा गंधर्व आकाश में उनकी स्तुति कर रहे थे तथा पुष्प वर्षा कर रहे थे। इन दोनों ने नागलोक में जाकर देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इन्हें अपने प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि तुम किस प्रकार अपनी पिशाच देह से छुटकारा पाए, सो सब बतलाओ। इस पर माल्यवान बोला, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच देह छूट गई। इंद्र बोले, माल्यवान, जया एकादशी व्रत करने तथा भगवान विष्णु की कृपा से तुम लोग पिशाच की देह को छोड़कर पवित्र हो गए हो, इसीलिए हम लोगों के लिए वंदनीय हो गए हो। क्योंकि शिव भक्त तथा विष्णु भक्त हम दोनों के वंदना करने योग्य हैं, अतः आपको धन्य है, आपको धन्य है। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत करने से समस्त कुयोनि छूट जाती है। इस एकादशी का व्रत जिस मनुष्य ने किया है, मानो उसने सब यज्ञ तप दान आदि किए हैं। भक्ति पूर्वक जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, अवश्य ही वे सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। तो प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय हो।